हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को गंगा एकेडमी परिवार में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी बस गंगा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल और विश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए चैनल पर। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के हर सोशल साइट पर इसे इतना शेयर कीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए। और आप सब जुड़ते जाइए चैनल पर और प्यार और सपोर्ट मुझे देते जाइए। हम आप सभी के लिए संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की फुल पाठ्यक्रम के साथ पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, पूर्तियाँ निःशुल्क कराएंगे और पीडीएफ भी आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें निरंतर मिलता रहा तो हर विषय के अच्छे से अच्छे एडुकेटर को भी यहाँ आमंत्रित करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। और आपका पूरा फुल कोर्स के साथ पूरा कंप्लीट तैयारी प्लस पीडीएफ सब कुछ निःशुल्क में उपलब्ध होगी। गंगा एकेडमी आपके लिए हमेशा निःशुल्क है और निःशुल्क ही रहेगा। बस आप सभी इस पर प्यार और सपोर्ट मुझे देते जाइए। तो एक भी पैसा आपको नहीं देना है और लाइक शेयर कमेंट करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, वीडियो देखने में कोई पैसा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ इतना तो कर दीजिए आप सब, क्योंकि हम आपके लिए हैं। आप मेरे साथ जुड़ेंगे तभी इसमें अच्छा लगेगा। तो चलिए आप सब जुड़ेंगे, हमें प्यार और सपोर्ट देंगे, हमें ऐसा विश्वास है आप पर। तो आज के सेशन में हम जुड़ेंगे सामान्य विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान में। हम मात्रक पढ़ रहे थे और मात्रक में मैंने एसआई के 60 मूल मात्रक हैं, उनको पढ़ेंगे। हमने पिछले सेशन में हमने एमकेएस पद्धति पढ़ा था, सीजीएस पद्धति पढ़ा था और मैंने पिछले सेशन में आपको ये सब। तो आज के सेशन में हम पढ़ते हैं एसआई के 60 मात्रक। तो एसआई के 60 मात्रक हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। पिछले सेशन में हमने सीजीएस पद्धति पढ़ा, एमकेएस पद्धति पढ़ा, एफपीएस पद्धति पढ़ा, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति पढ़ा, जिसे आजकल मूल मात्रक के रूप में अंतरराष्ट्रीय मूल मात्रक एमकेएस पद्धति के पर आधारित है। इसको मैंने पिछले सेशन में पढ़ लिया। तो आज हम एसआई के 60 मूल मात्रक पढ़ रहे हैं। जो एसआई के 60 मूल मात्रक हैं उनको आज मैंने पढ़ूंगा। मैं पिछले सेशन में आपको बताया था एसआई के 60 मूल मात्रक कौन होता है। तो एसआई के 60 मूल मात्रक, पहला लंबाई मैंने बताया, दूसरा द्रव्यमान बताया, तीसरा समय बताया, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप और छठवां ज्योति तीव्रता और 7 लास्ट है पदार्थ की मात्रा। ये मैंने 7 आपको एसआई के 7 मूल मात्रक को मैंने बताया था। आज एक एक करके डिटेल में इन पर चर्चा करेंगे और इनके साथ साथ एसआई के 2 मैंने आपको संपूरक मात्रक भी बताया था। तो एसआई के 2 संपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं? पहला रेडियन होता है और दूसरा स्टेरेडियन होता है। तो ये एसआई के 60 मूल मात्रक और एसआई के 2 संपूरक मात्रक, इन पर चर्चा आज के सेशन में विधिवत करेंगे। बस आप सभी सेशन से जुड़ जाइए और सेशन का एंजॉय कीजिए। हम इतना आप सभी को भरोसा देते हैं कि सामान्य विज्ञान पूरा घोल के पिला दूंगा। कहीं भी एक क्वेश्चन आपको का गलत नहीं होगा और हर वीडियो से क्वेश्चन आपके परीक्षा में फंसेंगे और परीक्षा देने जाइएगा तो देख लीजिएगा। मैं लिख लीजिए कि यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आना है। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। एसआई के 7 मूल मात्रक हैं, आप लिख लीजिए। एसआई के कुल 60 मूल मात्रक हैं। उसमें पहला मूल मात्रक लिखेंगे लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा मूल मात्रक समय,
चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठवां ज्योति तीव्रता और 7 है पदार्थ की मात्रा। और इनके साथ साथ एसआई के 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं। लिख लीजिए, पहला रेडियन, दूसरा स्टेरेडियन। तो अब हम आते हैं एसआई के जो 7 मूल मात्रक हैं, उसमें पहला मात्रक हम देखते हैं लंबाई को। लंबाई हेडिंग डालिए और लंबाई में लिख लीजिए, एसआई में लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है। एसआई में लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, तो लिख लीजिए, इसका मूल मात्रक मीटर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मूल मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मूल मात्रक यहाँ एसआई पद्धति में मीटर होता है। लिख लीजिए, एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। मीटर यहाँ वह दूरी है, लिख लीजिए, मीटर यहाँ वह दूरी है जिसमें प्रकाश निवार्त में 1/299 आगे 792 498 लिख लीजिए। एसआई में लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। मीटर यहाँ वह दूरी है जहाँ जिसे प्रकाश निवार्त में 1/299 लिख लीजिए, 299,792,458 1/299,792,458 सेकंड में तय करता है। लिख लीजिए, एसआई में लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। मीटर यहाँ वह दूरी है जिसे प्रकाश निवार्त में 1/299,792,458 सेकंड में तय करता है। लिख लीजिए, कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश निवार्त कुल 1/299,792,458 सेकंड में वो तय करता है। और लंबाई का मात्रक हम मीटर होता है। और मीटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, अंकित कैसे करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम स्मॉल एम से अंकित करते हैं। मीटर को हम यहाँ स्मॉल एम से अंकित करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अब एसआई का मूल मात्रक में 7 मूल मात्रक में दूसरा मूल मात्रक आप हेडिंग डालेंगे द्रव्यमान। तो हेडिंग डाल लीजिए द्रव्यमान। द्रव्यमान में एसआई का मूल मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान में किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। लिख लीजिए, यहाँ द्रव्यमान हेडिंग डाल के लिख लीजिए, यहाँ मूल मात्रक किलोग्राम होता है। और किलोग्राम को अगर हम यहाँ अंकित कैसे करते हैं, तो स्मॉल केजी से अंकित करते हैं, स्मॉल केजी से अंकित करते हैं। किलोग्राम को हम अंकित करते हैं कि स्मॉल केजी से। और केजी यानी किलोग्राम एसआई का मूल मात्रक किसका होता है, तो द्रव्यमान का होता है। लिख लीजिए, आगे इसमें लिखेंगे, फ्रांस के एक स्थान है सेवरिस। फ्रांस का एक नाम है सेवरिस। तो लिख लीजिए, फ्रांस के सेवरिक नामक स्थान पर एक स्थान का नाम है फ्रांस में सेवरिस। इसी नामक स्थान पर मापतौल का एक अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनियम इरिडियम का एक मिश्र धातु था। इरिडियम और प्लेटिनियम का एक मिश्र धातु था। इससे बने हुए एक बेलन यहाँ था और उस बेलन का जो मानक द्रव्यमान था
वो केजी कहते हैं। उस बेलन के द्रव्यमान के मानक को यहाँ केजी कहते हैं। इस नाते इस केजी को किलोग्राम कहा गया और यही यहाँ द्रव्यमान का मात्रक बना दिया गया। तो लिख लीजिए, द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक केजी होता है, जिसे किलोग्राम कहते हैं। आगे, फ्रांस के स्यूरिख नामक स्थान पर माप तौल के अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनियम और इरेडियम का मिश्र धातु के बने एक बेलन के द्रव्यमान के मानक को केजी कहते हैं। लिख लीजिए। और क्या आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? तो अब अगला है समय। अब चर्चा कर लेते हैं हम समय पर। तो हेडिंग डालिए समय। तीसरा मात्रक है एसआई का समय, तो हेडिंग डालिए तीसरा मात्रक समय। फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो समय का मूल मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। तो लिख लीजिए, समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। सीजियम 133 लिख लीजिए। सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण हुआ और उस संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के 919, 263, 1770 लिख लीजिए। विकिरण के 919, 263, 1770 आवर्त कालों की जो अवधि थी उसको 1 सेकंड कहते हैं। लिख लीजिए। अर्थात एक वैज्ञानिक है आइंस्टीन, और आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत में समय को चतुर्थ बीमा के रूप में यहाँ प्रयुक्त किया है। तो लिख लीजिए। अब आपको यहाँ ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, निम्नलिखित में से बताइए सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक की है? तो सापेक्षता की सिद्धांत आइंस्टीन महोदय ने दिया था, और इसी सापेक्षता के सिद्धांत में यहाँ समय को चतुर्थ बीमा के रूप में आइंस्टीन ने प्रयोग किया था। तो लिख लीजिए, समय का मूल मात्रक होता है सेकंड। सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण हुआ और उस संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के आगे अंक लिख लीजिए, डिजिट 919, 263, 1770 आवर्त कालों का एक अवधि हुआ। उस आवर्त काल की इस अवधि को 1 सेकंड कहते हैं। अब आगे एक वैज्ञानिक है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध एक सिद्धांत था उनका सापेक्षता का सिद्धांत, और इस सापेक्षता के सिद्धांत में समय को चतुर्थ बीमा के रूप में प्रयुक्त किया है। तो एक बार पुनः विचार कर दे रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। समय हेडिंग डाले। इसका मूल मात्रक एसआई पद्धति में सेकंड होता है। आगे, सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के आगे डिजिट 919, 263, 1770 आवर्त कालों की अवधि को यहाँ एक अवधि कहते हैं। एक वैज्ञानिक आइंस्टीन है, इन्होंने अपने सिद्धांत, प्रसिद्ध सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत में समय को यहाँ प्रयुक्त किया है चतुर्थ बीमा के रूप में। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो अब अगले चलिए विद्युत धारा पे। तो एसआई पद्धति के सातों मूल मात्रक में चौथे पे हम आ गए हैं। चौथा मात्रक लिखिए विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है।
और एम्पियर को हम डिनोट करते हैं ए से। एम्पियर को हम डिनोट करते हैं ए से। लिख लीजिए, मैंने आपको समय का मात्रक डिनोट किया था यस से, स्मॉल यस से। लंबाई को मीटर, मीटर को स्मॉल एम से डिनोट किया। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम को डिनोट करते हैं स्मॉल केजी से। और समय का मात्रक सेकंड, सेकंड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। कैपिटल ए को डिनोट करते हैं एम्पियर के रूप में। और एम्पियर किसकी मात्रक है? तो विद्युत धारा की मात्रक है। आप हेडिंग डालिए विद्युत धारा। हम थोड़ा सा साइड मोड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। हम अब हेडिंग डालिए विद्युत धारा। विद्युत धारा का मूल मात्रक एसआई पद्धति में एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो मूल मात्रक एसआई पद्धति में है एम्पियर होता है। और एम्पियर को संक्षेप में डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। कैपिटल ए किसका मूल मात्रक है? तो कैपिटल ए विद्युत धारा का मूल मात्रक है। विद्युत धारा का मूल मात्रक कैपिटल ए है, जिसे कहते हैं एम्पियर। तो आपको अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अगर कहीं ए लिखा हुआ मिल जाए तो मात्रकों की पहचान करनी है, तो आप एम्पियर उसे समझेंगे। और एम्पियर किसकी मात्रक होता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब इसमें आप लिखते चले जाइए, यदि दो लंबे तथा पतला, दो लंबा तथा पतले तारों को, कोई दो लंबा है और कोई दो पतला, कोई दो लंबा और पतला तार है, उस तारों को निवार्त में 1 मीटर की दूरी पर, 1 ही मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। और उनमें से एक परिमाण के साथ उनमें विद्युत धारा प्रभावित कर दिया जाए, विद्युत धारा दे दिया जाए, विद्युत धारा प्रभावित कर दिया जाए, जिससे तारों के बीच जो प्रति मीटर लंबाई है उसमें 2 × 10⁻⁷ लिख लीजिए। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे तो विद्युत धारा के उस परिमाण को यहाँ 1 एम्पियर कहा जाता है। और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। तो क्या मेरे बच्चों आपको समझ में आई? थोड़ा सा हम जल पीते हैं, फिर एक बार निकाल करते हैं इसको। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को हम अंकित करते हैं कैपिटल ए से। कहीं आपको कैपिटल ए के रूप में मिल जाता है तो उसे आप एम्पियर समझेंगे। और एम्पियर किसकी मूल मात्रक एसआई पद्धति में होती है? तो विद्युत धारा की होती है। याद कर लीजिए, विद्युत धारा में लिख लीजिए, कोई दो लंबे या और पतले तार, कोई दो लंबे और पतले तारों को निवार्त में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के किसी समांतर रखा जाता है। लिख लीजिए, एक दूसरे के समांतर रखा जाए तो उनमें से ऐसे परिमाण के समय विद्युत धारा उनमें प्रभावित कर दिया जाती है। तो तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में कितना बल लगता है? प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ का बल लगने लगे तो विद्युत धारा के उस परिमाण को कहा जाता है 1 एम्पियर। लिख लीजिए, इसका मूल मात्रक एम्पियर होता है। कैपिटल ए से अंकित करते हैं। कोई दो लंबे तथा पतले तारों के निवार्त में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखे जाएं और उनमें से परिमाण के समान विद्युत धारा उनमें प्रभावित कर दिया जाती है।
तो तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर जो बल लगेगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन की बल लगेगी। तो विद्युत धारा के उस परिमाण को एम्पियर कहते हैं और अंकित करते हैं एम्पियर को कैपिटल ए से। तो नोट कर लीजिए, ये हमारे एसआई पद्धति के 4 मूल मात्रक अभी हुए। अब हमारे अभी 3 रह गए हैं। तो 3 कौन रह गया है? एक ताप है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। तो आइए एक एक करके इन तीनों को भी देख लेते हैं। तो हेडिंग डालिए 5 नंबर ताप। और ताप का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? केल्विन। ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन। और केल्विन को हम डिनोट कैसे करते हैं? तो ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन और इसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो लिख लीजिए, ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। कैपिटल के किसका मूल मात्रक है? ताप का है और के का तात्पर्य होता है केल्विन। जल के, इसमें लिख लीजिए, जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 के भाग को केल्विन कहते हैं। तो नोट कीजिए, ताप का एसआई पद्धति में मूल मात्रक केल्विन होता है। केल्विन को अंकित करते हैं कैपिटल के से और जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 के 6वें भाग 1/273.16वें भाग को केल्विन कहते हैं। नोट कर लीजिए, जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को केल्विन कहते हैं। केल्विन मेरे प्यारे बच्चों, केल्विन किसे कहते हैं? तो केल्विन जल का जो त्रिक बिंदु का ऊष्मागतिक ताप होता है उसके 1/273.16वें भाग को ही केल्विन कहते हैं। और केल्विन किसका मात्रक होता है? तो ताप का मात्रक होता है। अंकित कैसे करते हैं? तो के से, कैपिटल के से अंकित करते हैं। केल्विन को मात्रक है ताप का। याद कर लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 तक हम पहुंच गए। जो हमारा एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक में 2 और बचा है और 2 बचा है एसआई पद्धति के संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट पर। तो 2-2-4 पर चर्चा बचा है अभी मात्रक में। तो बस आप सभी का पूरा सिलेबस हम दूंगा, फ्री ऑफ कास्ट दूंगा। बस आप सभी चैनल पर एक बार जोश बना दीजिए, प्यार और सपोर्ट इतना दे दीजिए कि यहाँ जोश बढ़ जाए और आपके लिए पूरा संपूर्ण तैयारी करा सकूं। तो बस आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और कोई टॉपिक, कोई वीडियो छूटने ना पाए। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल पर प्यार सपोर्ट देते जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर आप इसे फैला दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुँचा दीजिए। निश्चित रूप से आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं की जाएगी। गुणवत्ता परक शिक्षा यहाँ से उपलब्ध करवाई जाएगी। बस आप सभी चैनल पर अपना प्यार दे दीजिए, यार पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, तो प्लीज़ इतना तो कर दीजिए, चैनल पर प्यार सपोर्ट बना दीजिए। तो चलिए अगली हेडिंग डालिए, ज्योति तीव्रता। एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक में 6वां मात्रक है ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता किसे कहते हैं? तो ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक एसआई पद्धति में होता है कैंडेला
और कैंडेला को हम अंकित करते हैं किससे, बताइए। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है कैंडेला और इसे C से हम अंकित करते हैं। तो लिख लीजिए, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है कैंडेला और इसे C से अंकित करते हैं। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश के स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब होती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश अगर उत्सर्जित करता है तो उसे ज्योति तीव्रता कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है कैंडेला या किसी निश्चित दिशा में, नोट कीजिए, या किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब होती है, कब होती है, तो एक कैंडेला तब होती है या तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, 540 × 10⁻12 10⁻12 हर्ट्ज तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसे कहते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछे तो आपको पता होना चाहिए कैंडेला होता है। एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए, यदि कोई घन कोण के अंदर प्रति सेकंड 1 जूल प्रकाश ऊर्जा अगर उत्सर्जित कर रही है, यदि घन कोण के अंदर प्रति सेकंड में, मतलब हर 1 सेकंड में 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है तो उसे 1 वाट प्रति स्टेरियन कहते हैं। 1 वाट प्रति स्टेरियन कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है, यदि घन कोण के अंदर हर 1 सेकंड में, प्रति सेकंड में 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करती है तो उसे 1 वाट प्रति स्टेरियन कहते हैं। तो लिख लीजिए, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है कैंडेला। आगे लिखिए, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसे ज्योति तीव्रता कहते हैं। आगे पॉइंट में लिख लीजिए, यदि घन कोण के अंदर प्रति सेकंड में 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो उसे 1 वाट प्रति स्टेरियन कहते हैं। तो नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट 7 है पदार्थ की मात्रा। SI के 7वें मूल मात्रक में लास्ट मात्रक देखिए, पदार्थ की मात्रा। हेडिंग डालिए 7 नंबर पदार्थ की मात्रा। तो आप सब हेडिंग डालिए। अब हम चर्चा करते हैं SI पद्धति के लास्ट 7वां मूल मात्रक है पदार्थ की मात्रा। तो इस पदार्थ की मात्रा, इसका मूल मात्रक कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है यहाँ मोल। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके आणविक तत्वों यानी परमाणु, अणु आदि की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है, जिसकी संख्या को कहते हैं एवोगाड्रो
एवोगाड्रो नीयतांक कहा जाता है। तो नोट कर लीजिए, पदार्थ की मात्रा का मोल मात्रक मोल होता है। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके आण्विक तत्वों यानी परमाणु अणु आदि की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। तो इसकी संख्या को कहते हैं एवोगाड्रो। लिखिए, एवोगाड्रो नीयतांक कहते हैं। तो ये है एसआई पद्धति के सातों मूल मात्रक। तो आपको समझ में आया? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई? अगर कंफ्यूजन हुई होगी कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये एसआई के सातों मूल मात्रक को हम पढ़ चुके। अब दो और रह चुका है। एसआई के दो संपूरक मात्रक हैं। एसआई के दो संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट बचा हुआ है। इसको भी देख लेते हैं कि एसआई के जो दो संपूरक मात्रक हैं, दो सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, कौन कौन सा होता है। तो पहला हेरिडालियर रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। पहला रेडियन, दूसरा स्टेरेडियन। ये दोनों क्या है? एसआई पद्धति के दो संपूरक मात्रक हैं। एसआई के दो संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। पहला रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन स्टेरेडियन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना होने पाए। तो एसआई के दो संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट है। पहला रेडियन 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 और दूसरा स्टेरेडियन स्टेरेडियन स्टेरेडियन। तो याद कर लीजिए, रेडियन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों और स्टेरेडियन क्या होता है। तो रेडियन हेडिंग डालिए और रेडियन हेडिंग डाल के लिख लीजिए, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर। कोई वृत्त है, जैसे ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है। हम अभी रेडियन पे चल रहे हैं, हेडिंग डालिए रेडियन। और रेडियन में समझिए किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर। तो वृत्त क्या है? वृत्त ये है। वृत्त में त्रिज्या क्या होता है? वृत्त में कोई केंद्र होता है, सेंट्रल होता है। सेंट्रल से आधी दूरी परिधि पर कहीं आ जाए तो ये त्रिज्या होती है। और ये जब पूरी दूरी आ जाती है तो ये इसे रेडियस कहते हैं। ये डबल त्रिज्या होता है। कहीं से भी आप यहां से ले आइए, यहां से सब सेम होता है। तो वृत्त की सेंट्रल से परिधि की तरफ मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये सेंट्रल है और ये हम परिधि मिला दिए, यही त्रिज्या हो जाएगी। कहीं से यहां से ले आइए, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है ये वाला, उसे एक रेडियन कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, इसे एक रेडियन कहते हैं। तो आपको कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? लिख लीजिए, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, लिख लीजिए, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है उसे एक रेडियन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? एक रेडियन कहा जाता है। इस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने कोणों, इस मात्रक का जो प्रयोग होता है समतल पर बने कोणों
को मापने के लिए यहाँ किया जाता है। जो समतल पर बने कोण होते हैं उसे रेडियन से मापने के लिए किया जाता है। तो नोट कर लीजिए, एक बार पुनः रिकॉल कर दे रहा हूं। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है उसे एक रेडियन कहते हैं। इस मात्रक का प्रयोग हम करते हैं समतल पर बने जो कोण होते हैं उसको मापने के लिए किया जाता है। तो ये रहा रेडियन। अब अगला हेडिंग डालिए स्टेरेडियन। लास्ट है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने रेडियन में वृत्त पढ़ा था, लेकिन अब गोला पढ़ूंगा। तो गोला में कोई केंद्र त्रिज्या नहीं होती है। यहाँ से ये दूरी अलग रहेगा, कुछ इसे अलग रहेगा, मतलब इसमें त्रिज्या वाली सिस्टम नहीं रहेगा। तो अब यहाँ गोला पढ़ना है। किसी गोले की जो सतह होगी, किसी गोला की जो सतह होगी उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए जो कोण होंगे उसको एक स्टेरेडियन कहा जाता है। और यह ठोसीय कोणों को मापने के लिए किया जाता है। स्टेरेडियन को मापते हैं कोई ठोस कोण को नापने के लिए। कोई ठोसीय कोण होता है उसको जब नापा जाता है तो स्टेरेडियन की सहायता से प्रयोग नापते हैं, और जब कोई समतल पर बने कोण को मापा जाता है तो रेडियन से मापा जाता है। तो स्टेरेडियन लिख लीजिए। किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल कोई है, उसके द्वारा वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को यहाँ एक स्टेरेडियन कहते हैं। और यह स्टेरेडियन एक ठोसीय कोण को मापने के लिए किया जाता है। मापने का मात्रक है स्टेरेडियन। तो बस आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यही याद करना है कि रेडियन को कोई समतल कोण है, उस समतल कोण को मापा कैसा जाता है? तो समतल कोण को मापने के लिए हम रेडियन का प्रयोग करते हैं। मात्रक रेडियन होता है। और जब ठोसीय कोण को मापा जाता है तो उसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये आपको परीक्षा में यही पूछ लिया जाएगा, यहीं से पॉइंट बन जाएगा, याद कर लीजिए। और फिर कहीं कंफ्यूजन हुई हो तो हमें बताइए, हम पुनः आपको समझाते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम मात्रक में कुछ चार्ट बनवा देंगे, जिससे उन चार्ट को अच्छे से आप सब सजा लीजिएगा। और मात्रक याद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है, हम उन पूरा चार्ट को अच्छे से बता दूंगा। उस चार्ट को आप सब एक नज़र मारेंगे, मात्रक और मात्रक के कैसे अंकित करते हैं वो सब आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही। बस आप सभी से यही बार बार गुजारिश करता हूँ, आप सभी को तहे दिल से कोट सहृदय प्रणाम करता हूं, और गुजारिश करते हुए अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए, जिससे आप सभी की तैयारी की क्रमबद्धता को और मजबूती मिले, और अच्छे से बेहतर वीडियो आप सभी के लिए पब्लिश करता रहूं, और आपकी तैयारी बेहतर होकर एक सरकारी नौकरी प्राप्त हो सके। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर इसे हर ग्रुपों में शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। और आप सभी गंगा एकेडमी से जुड़कर हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाइए। निश्चित रूप से आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होने पाएगी, और सब कुछ आपको पूरा पाठ्यक्रम आपको फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध होगी गंगा एकेडमी पर। साथ में PDF भी आपको फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध होगी। और आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो हर विषय के अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर एजुकेटर को भी यहाँ
आमंत्रित करके हम पूरा सिलेबस फ्री में कंप्लीट कराएंगे और पूरा सिलेबस की पीडीएफ भी आप सभी को फ्री में उपलब्ध होगी। गंगा एकेडमी हमेशा अनपेड है और अनपेड होके ही रहेगी। आप सभी के साथ गंगा एकेडमी हमेशा रहेगी। बस आप सभी गंगा एकेडमी के साथ आ जाइए। प्लीज़ आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, इतना आप सब कर दीजिए। बाकी हम आपकी रास्ता में कठिनाई को दूर करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो चलिए विदा लेता हूँ आज के सेशन से। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट की क्लासेस में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी पढ़ते जाइए, आप सभी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने पाएगी। तो चलिए बाबा, थैंक यू। प्यार सपोर्ट देते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।